मेघराज अपनी दोपहिया गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर खड़ा था। पेट्रोल पंप पर अत्यधिक भीड़ थी। थोड़े समय के बाद मेघराज ने देखा कि तकरीबन 8 से 9 साल का एक गरीब फटेहाल बच्चा उत्सुकतावश उसे और उसकी दोपहिया गाड़ी को बड़े ही आशाभूत नजरों से निहार रहा था। उस गरीब बच्चे पर तरस खाकर मेघराज ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक 5 रुपए का सिक्का देने लगा। तब उस छोटे से बच्चे ने उस सिक्के को लेने से इनकार कर दिया। इस बात से मेघराज को बेहद आश्चर्य हुआ। मेघराज उस पेट्रोल के लाइन में सबसे आखिरी से पहले खड़ा था, यानी पेट्रोल भरने के लिए उसे कम से कम 15 से 20 मिनट और लगने वाले थे। मेघराज उस बच्चे के बर्ताव से बेचैन था। आखिरकार उसने उस बच्चे से बात करनी शुरू की और उससे पूछा, बता तेरा नाम क्या है? जवाब में बच्चे ने कहा, जगन। मेघराज ने पूछा, तू रहता कहाँ है? जगन ने जवाब दिया, पता नहीं। अब उस बच्चे से बात करते हुए मेघराज की उस बच्चे के प्रति उत्कंठा बढ़ती जा रही थी। मेघराज ने उससे कहा, क्यों रे, तूने पैसे क्यों नहीं लिए? जगन ने कहा, मुझे पैसे नहीं, ऐसी गाड़ी चाहिए और इसीलिए मैं इस पेट्रोल पंप पर रोज आता हूँ। क्या आप मेरे को गाड़ी दिलवाएंगे? बच्चे की इस बात को सुनकर मेघराज हंस पड़ा और गुस्सा न करते हुए उसकी इस बात से अवाक हो गया। मेघराज ने पूछा, तेरे माँ बाप है क्या? बच्चे ने जवाब दिया, नहीं, सिर्फ मैं और मेरी एक बड़ी बहन है। मेघराज ने कहा, क्या बहन पढ़ती है? बच्चे ने जवाब दिया, वह क्या होता है? मेघराज ने कहा, तो फिर वह क्या करती है? बच्चे ने कहा, वह लोगों के यहाँ जाकर बर्तन साफ करने का काम करती है। मेघराज ने कहा, और तुम स्कूल? अब यह सवाल करना उसे बेकार लगा। यह सब कुछ सुनकर मेघराज अब बहुत भावुक हो चुका था। मेघराज ने उस बच्चे से सवाल किया, क्या तुम स्कूल जाना चाहोगे? इस पर बच्चे ने बड़े ही मासूम भाव से कहा, क्या स्कूल जाने के बाद मुझे ऐसी गाड़ी मिलेगी? बच्चे की इस बात को सुनकर मेघराज की आंखों में आंखें भर आई और उसने पेट्रोल न भरवाते हुए ही उस बच्चे को अपनी गाड़ी पर बैठाया और जिस झुग्गी में वह बच्चा रहता था वहां गया। दूसरे ही दिन मेघराज बड़े हर्ष के साथ उन दोनों के पास पहुंचा। उन्हें नए कपड़े दिए और खाना खिलाकर दोनों बच्चों को अपनी दोपहिया गाड़ी पर बैठाकर स्कूल लेकर गया और वहां उन दोनों भाई बहनों का दाखिला करवाया और अनाथालय में उनके रहने की व्यवस्था की। कुछ वर्षों बाद जब पढ़ लिख कर वे बच्चे बड़े हुए तब मेघराज 57 की उम्र पार कर चुका था। बच्चे अब तक मेघराज को भूल नहीं पाए थे। दोनों भी मेघराज का पता खोजकर उससे मिलने उसके घर गए। इतने वर्षों बाद दोनों में बदलाव आ चुका था। दोनों ने मेघराज के घर जाते ही सबसे पहले उनके चरण स्पर्श किए। मेघराज जान नहीं पाया कि ये दोनों कौन हैं। तब जगन ने स्मृतियों को उजाला देते हुए बचपन की बातें बताई। तब जाकर मेघराज ने उन दोनों को पहचाना और गले से लगाया। तीनों की आंखों से आंसू टपक रहे थे। जगन के पास अब दोपहिया गाड़ी नहीं बल्कि 4 पहिए वाली गाड़ी थी, क्योंकि जगन अब जिले का कलेक्टर बन चुका था और बहन शिक्षिका। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको और किस
बारे में कहानी सुननी है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।